हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे मॉर्निंग 10 AM हो चुके हैं, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जो हमारा लेक्चर है एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो होने वाले हैं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज ज्योग्राफी। ओके, आज के क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस लेक्चर को एंड तक आप जरूर देखिएगा। जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लेक्चर के एंड में समझ में आ जाएगा। तो इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखें। ये लेक्चर नंबर 99 है, तो मतलब इसका मतलब ऑलरेडी हम 100 की ओर क्लोज आ गए हैं। प्रीवियस लेक्चर्स भी आप जरूर देखें, इंडिविजुअल लेक्चर्स हैं और आपने सारे लेक्चर्स देख लिए तो आपको कमिंग एग्जाम से बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ज्योग्राफी के एमसीक्यू क्वेश्चंस कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट। ओके, द एवरेज टेम्परेचर रफली डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। तो इक्वेटर से पोल अगर हम जाए तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, बात सही है। ओके, इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मतलब उसी मैनर में डिक्रीज होता है एज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। किसके मैनर में डिक्रीज होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन है सोलर इंसोलेशन, सेकंड है साइक्लोन, थर्ड है लैंड मास, फोर्थ है ओशन। ओके, तो अब इनमें से आपको बेस्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर चूज करना है। ओके, कि इक्वेटर से पोल हमको ही पता है टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। और सबको पता है कि इसका सिंपल सा आंसर है, क्लास 7 की एनसीईआरटी में पढ़ाया भी गया है, रिमेंबर दैट इज सोलर इंसोलेशन। ठीक है, सबको पता है जो अपनी सोलर इंसोलेशन है, ये आपको पता होगा, जो सनरेज है डायरेक्टली ओवरहेड करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में, रिमेंबर। सो एज यू मूव टुवर्ड्स इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, याद रखिएगा टेम्परेचर जो होता है वो आपका क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए, जिसका डायरेक्ट रिलेशन है, दैट इज सोलर इंसोलेशन। रिमेंबर, इन सब का भी जो बाकी दिए गए लैंड मास, ओशन, इन सब का भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट है, बट ऐसा कोई मेजर इंपैक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सोलर इंसोलेशन। और सबको पता है सोलर इंसोलेशन, देखिए मैंने लिख भी रखा है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, आपको पता होगा। सोलर लिखा है, इंसोलेशन का मतलब क्या होता है, कुछ लोग सोचे होंगे सर सोलर इंसोलेशन का मतलब क्या होता है, इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। ठीक है, तो जो भी सोलर एनर्जी आती है, सन की जो रेज आती है, रिमेंबर इंटरसेप्ट करती है, तो उससे कहते हैं हम इंसोलेशन, रिमेंबर। ठीक है, और ये डिक्रीज होता है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सेकंड क्वेश्चन मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है मेरा मानना है। आपने अगर टाइम जोन पढ़ा होगा तो बहुत आसान है, क्लास 6 की भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आसान क्वेश्चन है। ओके, अमंग द गिवन ऑप्शंस द डिफरेंस इन द टाइम कैन बी मैक्सिमम बिटवीन विच ऑफ दीज फॉलोइंग कंट्रीज। रिमेंबर, दो कंट्रीज दी हुई है, मैक्सिमम टाइम गैप किसके बीच में है। ऑप्शन है ब्राजील और साउथ अफ्रीका। तो पहले आप एज्यूम करिए ब्राजील का है, साउथ अफ्रीका का है। साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। ऑस्ट्रेलिया, अलास्का, ओके, इंडिया एंड ब्राजील, और आइसलैंड एंड चाइना। ओके, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम गैप किन दोनों कंट्रीज के बीच में होगा। ओके, तो ये आपको बताना है। तो वर्ल्ड मैप आप देख सकते हैं, पहले आपको आइडिया होना चाहिए कंट्रीज की लोकेशन पे, तभी आप बता सकते हैं। इस पर ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने पूरा टाइम फ्रेम पढ़ा रखा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज ऑस्ट्रेलियन अलास्का। आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया यहां पर लोकेटेड है, अलास्का यहां पर लोकेटेड है। ओके, तो सबसे ज्यादा टाइम गैप होगा बिटवीन द टू कंट्री, दैट इज गोइंग टू बी ऑस्ट्रेलिया एंड अलास्का। इजी क्वेश्चन था, अगर ये क्वेश्चन नहीं बनाया तो प्लीज एक बार जाके फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखिए, मेरे एनसीईआरटी कोर्सेज को ज्वाइन करिए, वहां पे बहुत आसान तरीके से मैंने समझा रखा है गैप कैसे हम डिसाइड करते हैं, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, ऑस्ट्रेलिया आपको पता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और अलास्का आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इंडियन ओशन की बात करें कभी। ओके, इंडियन ओशन आप सबको पता होगा कहां पर है। क्वेश्चन है कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, इंडियन ओशन में सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, रिमेंबर। ठीक है, इंडिया तो है यहां पर, इंडियन ओशन उसी के नाम पर है, बट लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस कंट्री की। ऑप्शन है मलेशिया की, ओके, इंडिया की, थर्ड है म्यांमार, या फोर्थ इंडोनेशिया। ओके, कमेंट बॉक्स में तो पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। इंडोनेशिया की अभी रिसेंटली एक नई कैपिटल बनी है, न्यू कैपिटल बनी है। ओके, तो जकार्ता पहले थी, अब न्यू कैपिटल बनी है। उस न्यू कैपिटल का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। ओके, चलिए तो बताइए सबसे बड़ा किसके साथ कोस्ट लाइन होगी। ओके, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इंडोनेशिया ही आंसर होगा। नो, इंडोनेशिया इज नॉट द आंसर। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। रिमेंबर, मतलब इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, इसलिए तो उसको इंडियन ओशन भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के फैक्ट्स में मेंशन है, क्लास 8 की एनसीईआरटी मेंशन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जिसको नहीं पता था, लग रहा था सर इंडिया होगा बट हम श्योर नहीं थे, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया, रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ब्लैक सी हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे रही है ज्योग्राफी के। क्वेश्चन है कौन सी कंट्री की, विच कंट्री द कंट्री विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ ब्लैक सी।
ब्लैक सी में किस कंट्री की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? ऑप्शन है टर्की, बुल्गारिया, जॉर्जिया या अजरबैजान। रिमेंबर, तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आप सोच सकते हैं ये कंट्रीज कहां पर लोकेटेड है, ब्लैक सी को टच कर रही हैं कि नहीं, पहले ये भी पता होना चाहिए। ब्लैक सी इंपॉर्टेंट सी है। रिमेंबर, करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, टर्की। रिमेंबर, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं ब्लैक सी है, और सबसे बड़ी कोस्ट लाइन भी आप देख रहे होंगे ये आपका टर्की का। रिमेंबर, ये आपकी जॉर्जिया लोकेटेड है, ये आपकी अजरबैजान लोकेटेड है, याद रखिएगा अजरबैजान की भी लोकेशन यही कहीं है, ठीक है। तो सॉरी, वो तो कैस्पियन सी पे लोकेशन, रिमेंबर, ठीक है। और आपका बुल्गारिया लिखा था, आई थिंक बुल्गारिया भी लिखा था, यस, तो वो भी मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए, दैट इज टर्की। तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अगर देखें तो टर्की है। रिमेंबर, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। और ब्लैक सी न्यूज में भी आपको पता होगा बिकॉज ऑफ क्रीमिया एंड यूक्रेन इशू, इसलिए ब्लैक सी पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और भी मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई होप बहुत लोग का क्वेश्चन गलत होगा, बट स्टिल इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। अमंग द फॉलोइंग विच कॉन्टिनेंट, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है, हैज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ इट्स लैंड एज एरेबल लैंड? याद रखिएगा, एरेबल लैंड मतलब कल्टीवेशन वहां पर हो सकता है। तो याद रखिएगा, मतलब लेट अस सपोज कोई कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट का जितना भी लैंड होगा उसमें मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो एरेबल लैंड होना चाहिए। ओके, तो ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है कि इन टर्म्स ऑफ देयर लैंड टोटल उसका एरेबल लैंड सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ओके, क्वेश्चन ये पूछा कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ इट्स लैंड एज एरेबल लैंड। रिमेंबर, तो मतलब उस कॉन्टिनेंट का जो लैंड होगा उसमें मैक्सिमम एरेबल लैंड होना चाहिए। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां पर कल्टिवेशन हो सकता है, बट जरूरी नहीं वहां पर कल्टिवेशन हो ही रहा हो, बट है कल्टिवेशन वाला लैंड। रिमेंबर, अब आप हो सकता है उस कल्टिवेशन लैंड में फैक्ट्री लगा दें, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, बट सबसे ज्यादा एरेबल लैंड इन टर्म्स ऑफ लैंड किस कॉन्टिनेंट में है? ऑप्शन है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका या अफ्रीका। ओके, कुछ लोग इस क्वेश्चन को देखते ही आपको अमेजन के फॉरेस्ट याद आ रहे होंगे और आप सोचोगे इसका करेक्ट आंसर सी होगा, दैट इज साउथ अमेरिका। रिमेंबर, बट साउथ अमेरिका इज नॉट द आंसर। रिमेंबर, इसका करेक्ट आंसर थोड़ा सा शॉकिंग होगा आपके लिए। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यूरोप। रिमेंबर, सो यूरोप इज द आंसर। अगेन अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में अगेन ये मेंशन है, आप मेरे एनसीईआरटी कोर्सेज को देखेंगे, ठीक है। तो याद रखना आपको, तो इन टर्म्स ऑफ टोटल लैंड परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा जो एरेबल लैंड है वो है कौन सा, दैट इज यूरोप का। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच आई फ्रेम्ड। रिमेंबर, मैंने पूछा ऐसा कौन सा नेशन है जो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में लाई करता है? नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में लाई करता है, मतलब ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है, तो दोनों जगह लाई करता है। इसका मतलब क्या, वो इक्वेटर में लाई करना चाहिए। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, वो कंट्री इक्वेटर में लाई करेगी तो नॉर्दर्न और सदर्न दोनों हो जाएगा आंसर। ऑप्शन है ब्राजील, मालदीव्स, थाईलैंड, मोरक्को। तो अब आप सोचिए इक्वेटर में कौन कौन सी कंट्रीज पास होती है, अगर आपको ये पता होगा तो शायद आप आंसर बता सकते हैं। ओके, मैंने आपको हिंट दे दी है, इसको क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। और इक्वेटर से कंट्रीज जो पास होती है वो पता होनी चाहिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, मोरक्को पास होती है? नहीं, मोरक्को डजंट लाई इन वेयर, दैट इज इन इक्वेटर। तो फोर्थ नहीं है, फोर्थ नहीं है, इसका मतलब 1, 2 तो सही हो गया, ब्राजील और मालदीव से तो इक्वेटर पास हो रही है। अब थाईलैंड, क्या थाईलैंड से इक्वेटर पास होती है? बिल्कुल नहीं, अगर आपको पता होगा थाईलैंड से इक्वेटर पास नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, 1 और 2। रिमेंबर, ठीक है, तो करेक्ट आंसर 1 और 2 है। और अब आपके दिमाग में होगा सर कौन कौन सी कंट्रीज इक्वेटर से पास होती हैं। देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि कौन कौन सी कंट्री आपकी इक्वेटर से पास होती हैं। पीडीएफ आपको इसके मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो ये था, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर इंग्लिश चैनल पे लेके, इंग्लिश चैनल के 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग इंग्लिश चैनल। ओके, ये एक्टिव क्वेश्चन का पार्ट है, पहला स्टेटमेंट। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट है ये सेपरेट करता है आइलैंड ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम नॉर्दर्न फ्रांस, तो मतलब इंग्लिश चैनल ब्रिटेन और फ्रांस को सेपरेट करता है, और ये जो ज्वाइन करता है नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन को ज्वाइन करता है। तो इंग्लिश चैनल की लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। आप ऐसे याद कर लो, देखो इंग्लिश चैनल ऐसे याद कर दो, इंग्लिश मतलब ब्रिटेन, तो ब्रिटेन इसके नॉर्थ में, बिल्कुल सही बात है, और फ्रांस इसके साउथ में। रिमेंबर, तो फ्रांस और ब्रिटेन बिल्कुल सेपरेट कर रहा है। और ओशन की बात करें तो इधर साइड बिल्कुल सही है, नॉर्थ सी है, और इधर साइड अटलांटिक ओशन है, तो थर्ड ऑप्शन भी सही है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशन, बिल्कुल गलत है, इट्स अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, याद रखिएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड थर्ड करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूं तो आपको ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। दिस इज योर इंग्लिश चैनल, आप देख सकते हैं, दिस इज नॉर्थ सी, दिस इज योर अटलांटिक ओशन। रिमेंबर, ये आपका यूके है, मतलब दैट इज यूके, और ये नीचे जो आपका दैट इज फ्रांस। रिमेंबर, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर 2 और 3, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। रिमेंबर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको 7 क्वेश्चन ज्योग्राफी करा दिए, अब कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो जाए। ओके, क्योंकि हम जाते हैं तो आपको पता होगा 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी देखते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिया है
ये लिया है, देख सकते हैं आप, ये जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनका नाम है मनोज सिन्हा। उन्होंने बात बोली है जो पर्वतमाला सरकार की स्कीम है वो बड़ी हेल्प करेगी हिली एरियाज में टूरिज्म प्रमोट करने के लिए। ओके, गवर्नमेंट ने इस स्कीम को, पर्वतमाला जो स्कीम है, इस स्कीम को बजट में अनाउंस किया है, इस बार का जो बजट आया उसमें अनाउंस किया है। ओके, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब पर्वतमाला न्यूज में है। ओके, पहला स्टेटमेंट है कि पर्वतमाला स्कीम जो है इट वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2022-2023 टू इंप्रूव द कनेक्टिविटी इन हिली एरियाज। तो ये तो मैंने आपको हिंट ही दे दी थी कि बिल्कुल बजट में लॉन्च किया गया और हिली एरिया से रिलेटेड है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट सही है, आपको बताता हूं। सेकंड स्टेटमेंट, द स्कीम इज बीइंग प्रेजेंटली स्टार्टेड इन रीजन्स लाइक उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे रीजन्स में स्कीम को स्टार्ट किया गया है। ओके, प्रेजेंटली स्टार्ट किया गया है, इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। ओके, बड़ी इंपॉर्टेंट है भारतमाला, दैट इज सॉरी पर्वतमाला स्कीम। अब आप सोच होंगे सर पर्वतमाला स्कीम आपने बजट में किस नाम से पढ़ाई थी, उसका इंग्लिश नाम मैं आपको बता दूं, शायद आपको याद आ जाए। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। बट याद रखिए यहाँ पे ओनली लगा देते ना तो गलत हो जाता। रिमेंबर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ओनली स्टेट्स नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। रिमेंबर, जम्मू एंड कश्मीर है ना, तो इन सब स्टेट्स पे भी इसको प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, इसका इंग्लिश नेम मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको याद आ जाए, मैंने बजट में पढ़ाया हुआ है, दैट इज नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। रिमेंबर, तो मैंने रोपवे की बात की थी कि जहां पर रोड्स नहीं बन सकती वहां रोपवे के थ्रू कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। रिमेंबर, सो नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको भारत पर्वतमाला प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। रिमेंबर, ठीक है, और स्टेट्स मैंने अभी आपको बताया उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, बहुत सारे स्टेट्स यहां पर कैप्चर किए गए जहां पर हम रोपवे के थ्रू टूरिज्म को बढ़ाएंगे, जहां पर रोड्स नहीं बन सकती। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं बजट पर क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को पॉलिटी से रिलेटेड फ्रेम किया है। ओके, आप सबको पता होगा बजट 31 जैन को मतलब 1 फेब को बजट रखा गया था, इकोनॉमिक सर्वे 31 जैन को रखा गया था। ओके, तो इसके रिगार्डिंग ही मैंने क्वेश्चन पॉलिटी से फ्रेम किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और इस क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट एक हेल्प भी हो जाएगी आपकी। मैं बताता हूं क्या। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स, ओके, लुक्स आफ्टर द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इन द पार्लियामेंट। तो गवर्नमेंट बिजनेस की प्रोग्रेस जो है वो कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स देखती है। और सेकेंड, इट इज हेडेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर। याद रखिए इस क्वेश्चन का जब मैं आपको आंसर बताऊं तो इसको जरूर अपनी कॉपी में अपने पॉलिटी के नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कमेटी भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए अभी बजट आया, रिमेंबर, सो कैबिनेट कमेटी ऑन जो लिखा हुआ है ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स, यही बताती है कि बजट कब से स्टार्ट होगा, कब तक रहेगा। ठीक है, मतलब एक तरीके जो बिजनेस होने वाला है हाउस में, रिमेंबर, वो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स ही बताती है, ये बात याद रखना। तो अभी बजट अनाउंस हुआ, बजट आया, तो ये सब पूरा डेट 8 अप्रैल तक याद रखिएगा बजट सेशन चलेगा, ये भी बता दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ओके, अब मैं बता दूं जनरली जो भी कैबिनेट कमिटीज होती हैं उनके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक्सेप्ट 2 कमिटीज। 2 ऐसी कमिटीज इसलिए याद कर लेना, वो 2 कमिटीज कौन सी, इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए इट इज हेडेड बाय होम मिनिस्टर, नहीं, होम मिनिस्टर हेड नहीं करते, इसको डिफेंस मिनिस्टर हेड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 1 ओनली। तो मैं आपको बता दूं 2 ऐसी कमेटी जिसको प्रधानमंत्री हेड नहीं करते हैं, एक तो यही है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जिसको डिफेंस मिनिस्ट्री हेड करती है, जो भी राजनाथ सिंह है, और दूसरी कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन जिसको होम मिनिस्टर हेड करते हैं, याद रखिएगा। तो होम मिनिस्टर एकोमोडेशन को हेड करते हैं और पार्लियामेंट अफेयर को दैट इज राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्ट्री। इसको छोड़ के याद रखिएगा सारी कमिटीज की जो कैबिनेट कमिटीज होती है इसको हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों कमिटीज याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन में देखिए कुछ गायब कर दिया, कोई क्वेश्चन ही उसी पर था। अभी गुरुग्राम जो हरियाणा में, रिमेंबर प्लेस, इंडिया की पहली OECM साइट बनी है। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय OECM साइट, वो मेरा क्वेश्चन है। तो चलिए OECM साइट क्या है, क्वेश्चन क्या फ्रेम किया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज इंडिया फर्स्ट OECM, फुल फॉर्म है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। रिमेंबर, वो साइट घोषित किया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट टैग है, इंडिया की पहली साइट है जो OECM साइट है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, वना परवम बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम पार्क, अरावरी बायोडाइवर्सिटी पार्क, पंच वटी बायोलॉजिकल पार्क, यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क। ओके, दीज आर द 4 ऑप्शंस। और अभी न्यूज में भी पहली OECM साइट कौन सी बनी है, रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। क्वेश्चन सीधे आएगा एग्जाम में, इजी क्वेश्चन माना जाएगा क्योंकि डायरेक्टली न्यूज में चल रहा है। जब आपका वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जा रहा था उसी दिन इसको डिक्लेयर किया गया है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए इस बार वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया गया, उसका डेट, रिमेंबर मुझे डेट चाहिए, और दूसरा थीम क्या थी इस बार की वेटलैंड डे की, दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको,
2 फेब या 3 फेब, किस फेब को नेशनल वेटलैंड जो वर्ल्ड वेटलैंड डे वो सेलिब्रेट किया गया था, और दूसरा आपको इसकी मुझे थीम भी बताना है कि इस बार की थीम क्या थी। ओके, उसी दिन इसको डिक्लेयर किया गया अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। अब सब लोग, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये OECM होता क्या है, रिमेंबर, तो बता देता हूं। एक्चुअली OECM का ये टैग है, ये आपको IUCN देता है, याद रखिए, टैग इज प्रोवाइडेड बाय IUCN। तो IUCN तो सुना होगा आपने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, रिमेंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट OECM जो साइट्स होती हैं, आपको ये याद रखना है, इसको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, दे आर नॉट प्रोटेक्टेड साइट, बट एक्चुअली ऐसी साइट जो बायोडाइवर्सिटी में रिच है, रिमेंबर किस में रिच है, बायोडाइवर्सिटी, मतलब वहां पर फ्लोरा और फौना बहुत रिच है, तो ऐसी साइट्स को OECM डिक्लेयर किया जाता है। तो एक्चुअली OECM इसलिए डिक्लेयर कर दिया गया है जिसमें अब थोड़ा उसका ज्यादा प्रोटेक्शन हो सके, रिमेंबर, क्योंकि अब OECM साइट है, मतलब बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट प्लान करेगी, रिमेंबर। तो एक तरीके से स्टेप है टू प्रोटेक्ट दोज एरिया, बट याद रखिएगा इसके लिए साइट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड, ऐसा नहीं कि वहां पर कोई जा नहीं सकता, नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व की तरह है, बट जनरली जो साइट्स रिच इन बायोडाइवर्सिटी होती है उन्हें OECM टैग मिलता है। इंडिया में पहली साइट है जिसको OECM टैग मिला है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, रिमेंबर, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मेरे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप ज्योग्राफी और जो मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। एंड तक लेक्चर देख लिया है, अब आप चाह रहे हैं कि सर हम कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बेसिक्स एक बार पढ़ना चाहते हैं, अगर आप 2023 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं या 2022 का, 2024 का, रिमेंबर, तो अभी अगर 2022 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो मैंने कोर्स लॉन्च कर रखा है। आगे अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो आप एक बार मेरे एप्लीकेशन को विजिट करें, एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, आप ऐप को विजिट करें। आपको बहुत सारे कोर्सेज, चाहे बिहार PCS का एग्जाम दे रहे हो, उत्तराखंड का दे रहे हो, मध्य प्रदेश का दे रहे हो, यूपी का दे रहे हो, किसी भी स्टेट PCS का दे रहे हो, तो आपको एक बार एप्लीकेशन जरूर विजिट करना चाहिए, उसमें बहुत सारे अमेजिंग लेक्चर्स अवेलेबल हैं। उसके लिए करना कुछ ही, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऐप डाउनलोड कर लेना है। और UPSC का प्रीलिम्स दे रहे हो तो उसके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं, किसी भी कोर्स को ओपन करोगे आपको प्रॉपर वहाँ पर कंटेंट में हर चीज़ें मिलेंगी, प्लस आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे, प्लस पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे, रिमेंबर। सो दीज आर द थिंग जो आपको गारंटी देगी कि आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो, रिमेंबर। तो अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो आपको हमारे तरफ से पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल होगा, रिमेंबर, ठीक है। और अगर आप पूछे सर एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो दैट इज देवाशीष क्लासेस, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। कोई डाउट क्वेरी है तो कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। और जितने भी लोग लेक्चर देख रहे हैं इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, बट वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, आपका कोई अपग्रेडेशन हुआ, कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएं, इसमें हमारे फॉलोअर्स बढ़ते रहें, रिमेंबर। आप जितने वीडियो को देखेंगे उतने ही हम मोटिवेट होंगे और उतने ही लेक्चर्स हम आपके सामने लाते रहेंगे, ओके। तो अगर कोई डाउट अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।